લઈ આવે. મોબાઈલ બંધ રહે તો એક વખત મોબાઈલ ચકાસી લેવા નમ્ર વિનંતી. ગઈકાલનું જે વ્યાખ્યાન થયું તેની ડીવીડી બહાર વેચાણ અર્થે ઉપલબ્ધ છે. તેની કિંમત 40 રૂપિયા છે. 3 દિવસની આ પ્રકારની ડીવીડી બનવાની છે અને વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ રહેવાની છે. ગઈકાલના વ્યાખ્યાનની ડીવીડી આજે મળશે, આજના વ્યાખ્યાનની આવતીકાલે મળશે. છેલ્લા દિવસની અથવા 3 દિવસની એક સાથે પછી આપણે માધવ સ્મૃતિ ન્યાસ કાર્યાલયનો સંપર્ક કરી આપણે મેળવી શકીશું. શ્રી ગુરુજી જન્મ શતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે પ્રકાશિત થયેલા પુસ્તકો બહાર વેચાણ અર્થે ઉપલબ્ધ છે. જેમાં મૂળ 2000ની કિંમતનું શ્રી ગુરુજી સમગ્ર નામનું પુસ્તક 1500 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે. ચિત્રાંજલિ જેની મૂળ કિંમત 600 રૂપિયા છે તે 500 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે. અને અનેક અલગ અલગ વિષય ઉપર પરમ પૂજનીય શ્રી ગુરુજીનું માર્ગદર્શન નાની નાની પુસ્તિકા સ્વરૂપે પ્રકાશિત થયેલું છે. તે પણ વેચાણ અર્થે બહાર ઉપલબ્ધ છે. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અધિકારીમાં માન્ય શ્રી ડૉક્ટર અમૃતભાઈ કડીવાલા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ ગુજરાત પ્રાંતના આપ માન્ય પ્રાંત સંઘચાલક તરીકે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છો. કર્ણાવતીમાં નિર્ણયનગર ખાતે આપનું નિવાસસ્થાન છે. સોઇલ ટેસ્ટ વિષયમાં આપે પીએચડીની પદવી હાંસલ કરેલી છે. જેમનું 3 દિવસ વ્યાખ્યાન થવાનું છે અને એક વ્યાખ્યાન ગઈકાલે થઈ ગયું. માન્ય શ્રી ડૉક્ટર બજરંગલાલજી ગુપ્ત રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અખિલ ભારતીય કાર્યકારિણી સદસ્ય અને ઉત્તર ક્ષેત્રના કે જેમાં ઉત્તર ભારતનો વિસ્તાર આવે છે તેના તેઓ આપ માનનીય ક્ષેત્ર સંઘચાલક તરીકે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છો. માધવ સ્મૃતિ ન્યાસના ટ્રસ્ટી માન્ય શ્રી માણેકભાઈ પટેલ ઉસ્માનપુરા જુનાવાડ ખાતે આપનું નિવાસસ્થાન છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ રાણીપ ભાગના આપ માન્ય ભાગ સંઘચાલક તરીકે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છો. આજે કાર્યક્રમની રૂપરેખા સ્વરૂપે શરૂઆતમાં વ્યક્તિગત ગીત થશે, ત્યારબાદ માન્ય બજરંગલાલજીનું ઉદ્બોધન થશે અને અંતે શાંતિ મંત્ર સાથે આજનું વ્યાખ્યાન સંપન્ન થશે. વ્યક્તિગત ગીત શ્રી ચંદ્રશેખરભાઈ. विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी, आराधक है विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी, हम है मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी, विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा हित विधान प्रणाली, विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली, एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि यह सारी, हम है मौन पुजारी, विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी, अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं सुध बुध खोकर, अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं सुध बुध खोकर, धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी,
हो हम है मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता। संघ शक्ति युग सत्य आज है, मानवता हितकारी हम है मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी। संग शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। संघ शक्ति यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। नए विश्व का सृजन करेगी, सब जन मंगलकारी हम है मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी। आराधक है विश्व शांति के, अक्षय टेक हमारी हम है मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी। હવે માનનીય શ્રી બજરંગલાલજી એમનું ઉદ્બોધન થશે. सम्माननीय अमृत भाई कड़ीवाला, माननीय पटेल जी, बहनों और भाइयों, कल के व्याख्यान में मैंने पाश्चात्य विकास दर्शन, उसके आधार बिंदु और उसकी विसंगतियां ये बताने का प्रयत्न किया था। जो कल नहीं आ पाए थे उनकी कड़ी को संगति बिठाने के लिए संक्षेप में मैंने जो कल कहा था उसको दोहराना चाहता हूं। मैंने ये बताने का प्रयत्न किया था कि पाश्चात्य विकास दर्शन में और पश्चिम के विकास मॉडल में आधार के रूप में तीन बातें कही गई है। पहली बात विश्व दृष्टि की मैंने बात कही थी, कार्टेशियन न्यूटोनियन दर्शन पर आधारित खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि, यानी ये बताने का प्रयत्न किया था पश्चिम का समूचा सिद्धांत इस सृष्टि को एक मशीन मानकर और कल पुर्जों में मानकर के उसके आधार पर विचार करता है। दूसरी बात ये बताने का प्रयत्न किया था कि मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण उनका अर्थ मानव का है। और तीसरी बात मैंने ये बताने का प्रयत्न किया था कि उनकी निगाह में संतुलन और प्रगति ये या तो प्रतियोगिता में से जन्म लेते हैं या संघर्ष में से जन्म लेते हैं। ऐसे तीन आधार बिंदु, तीन पिलर्स बताए थे मैंने। फिर कहा था कि पश्चिम का विकास दर्शन क्या है, उसके 5 सूत्र बताए थे। विकास यानी उनके हिसाब से पर कैपिटा जीडीपी में वृद्धि। दूसरा बताया था कि पश्चिम का विकास दर्शन एक मनुष्य के लिए और समाज के लिए जो जीवन का लक्ष्य मानता है वो रहन सहन के स्तर में वृद्धि, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में वृद्धि, ऐसा मान करके चलता है वो। और तीसरी बात बताई थी मैंने, इस रहन सहन के स्तर में वृद्धि के लिए अधिकाधिक उपभोग पर जोर देते हैं, इसलिए लगातार उपभोग को बढ़ाते जाना और इस बढ़े हुए उपभोग की आकांक्षा को पूरा करने के लिए उत्पादन वृद्धि पर जोर, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो।
और चौथी बात बताई थी मैंने, इस ज्यादा उत्पादन करने के लिए दो काम दुनिया में किए जा रहे हैं, एक प्राकृतिक साधनों का बेरहमी से शोषण और दूसरा ऊर्जा भक्षी टेक्नोलॉजी पर आधारित बड़े बड़े मशीनों वाले उत्पादन तंत्र का निर्माण। और पांचवी बात मैंने कही थी, इन चारों बातों को पूरा करने के लिए तमाम ग्रोथ मॉडल ये मान करके चलते हैं कि अगर आपको तेजी से दौड़ना है, विकास के रथ को आगे बढ़ाना है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, तो एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। ये पांचों बात बता करके अब तक जो दुनिया के रिजल्ट आए हैं वो क्या आए हैं, तो मैंने कल बताने का प्रयत्न किया था, वर्तमान विकास का मॉडल न प्रैक्टिकल है न सस्टेनेबल है और तमाम दुनिया के लोगों को ये सुख की गारंटी भी नहीं देता। सब दुनिया के देशों का अनुभव इस बात का साक्षी है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और सामाजिक, वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में विशृंखलता बढ़ रही है। अकेला अकेलापन महसूस करता है व्यक्ति, सूनापन महसूस करता है, पारिवारिक जीवन नहीं रह गया है, व्यक्ति के मन में से संवेदनाएं समाप्त हो गई है, तो संवेदना शून्य जीवन बन गया है। और मैंने बताने का प्रयत्न किया था कि बात मैं बोल रहा हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, पश्चिम की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित होती है उस स्वयं ने माना है वर्तमान विकास के मॉडल का फल है रोजगार विहीन विकास, निष्ठुर विकास, मूक विकास, जड़हीन विकास और भविष्यहीन विकास। उसमें मैंने एक जोड़ा था संस्कारहीन विकास। अब प्रश्न यह है कि इसका विकल्प क्या है? क्या भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर हमारे मनीषियों ने हजारों हजारों साल तक तपस्या करके जो सिद्धांत दिए, जो विषयों की प्रस्तुति की, उसके आधार पर आज के जमाने की समस्याओं का उत्तर देने के लिए हम कोई नया विकल्प खोज सकते हैं क्या? उस पर चर्चा हो सकती है क्या? वो आज के मेरे व्याख्यान का विषय रहेगा। दुनिया में अजीब खेल चल रहा है। पश्चिम के लोग इस समय पर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। एक बात मैं प्रारंभ में स्पष्टीकरण के तौर पर और कह देना चाहता हूं, मैं बार बार में दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, एक पश्चिमी विकास दर्शन और एक भारतीय विकास दर्शन। यहां जब मैं ये दो टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं ज्योग्राफिकल सेंस में नहीं कर रहा, भौगोलिक आधार पर नहीं कर रहा। जिनको भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम के देश कहते हैं वहां पर भी आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वर्तमान विकास मॉडल से सहमत नहीं है और उसके विकल्प की बात कर रहे हैं। और भारत में आपको काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पश्चिम के जिस विकास दर्शन की मैंने बात कही उसी से सहमत है। तो इस डिवीजन को, इस डिमार्केशन को, इस दो शब्दावलियों को आप कॉन्सेप्चुअल लेवल पर लीजिए, अवधारणा के रूप में लीजिए, सिद्धांत के रूप में ग्रहण कीजिए, उसको भौगोलिक आधार पर ग्रहण मत कीजिए। तो ये जो पश्चिम का विकास दर्शन है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। जिनको थोड़ा बहुत कभी डेवलपमेंट का साहित्य पढ़ने का शौक रहा होगा वो जरा पुराने जमाने की याद करें। पहले क्या शब्द चलता था? पहले शब्द चलता था, क्या करना चाहते हम देश का? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस शब्द चला। कुछ दिनों के बाद में उन विद्वानों को ध्यान में आया प्रोग्रेस शब्द ठीक नहीं है, हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं वो प्रोग्रेस के माध्यम से नहीं कह पा रहे हैं। तो शब्द ढूंढा, प्रोग्रेस की जगह पर शब्द आ गया ग्रोथ। क्या करना चाहते हैं हम? देश की ग्रोथ। ग्रोथ रेट चल पड़ा, ग्रोथ रेट चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद में विचारों को ध्यान में आया ग्रोथ भी हमारी भावना को व्यक्त नहीं कर रहा, हम करना कुछ चाहते हैं और कह कुछ रहे हैं। जो कह रहे हैं वो करना नहीं चाहते और जो करना चाह रहे हैं वो शब्द में से व्यक्त नहीं हो रहा। तो शब्द सब्स्टिट्यूट हो गया ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट। फिर विचारों को कुछ देर के बाद में ध्यान में आया डेवलपमेंट भी नहीं जचा, ये भी जो करना चाह रहे हैं उसको व्यक्त नहीं कर रहा। तो एक शब्द आ गया GDBR, ग्रोथ डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक रिसोर्सेज। क्योंकि इस डेवलपमेंट ने बेसिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुनिया का जो ये मापा जाना चाहिए
GDBR के द्वारा मापा जाना चाहिए। फिर बेचारे कंफ्यूज थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी जची नहीं बात। तो एक शब्द आ गया जिसकी मैंने कल जिक्र किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट भी कुछ साल तक चला, अब बेचारे बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला शब्द भी नहीं जचा है। और 1995 की रिपोर्ट में स्वयं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने लिखा, वो कहते हैं कोट, SDI इज नॉट ए मेजर ऑफ वेल बीइंग नॉर इट इज ए मेजर ऑफ हैप्पीनेस। टू गिव ए मोर कंप्लीट पिक्चर of human development in any country, the SDI must be supplemented with other important human development indices। वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ये SDI भी ठीक शब्द नहीं है। तो इस समय पर समूचा पश्चिम और उसके विचारक भ्रम में हैं, परेशानी की स्थिति में हैं। उनके इस भ्रम को और परेशानी को दूर करने के लिए हम और आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? यहां से मेरा विकल्प की यात्रा शुरू होती है। कोई शब्द दे सकते हैं क्या? क्या करना चाहते हैं आप देश का और दुनिया का, समाज का क्या करना चाहते हैं? उनके शब्द भंडार में कोई एप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। जब मैंने इस बारे में सोचना प्रारंभ किया तो मां सरस्वती की शरण में मैं गया और मां सरस्वती से मैंने प्रार्थना की, हे देवी, ये पश्चिम के लोगों पर जरा दया करो। ये जो कुछ बेचारे करना चाहते हैं उनके लिए कोई एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी नहीं मिल रही उनको। तुम अपने शब्द भंडार में से कोई टर्मिनोलॉजी मुझे दे सकती हो क्या? तो मां सरस्वती प्रसन्न हो गई और मुझे प्रसाद रूप में एक शब्द दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, तू क्यों परेशान हो रहा है? हमारे संपूर्ण साहित्य में एक शब्द बड़ा कॉमन है और वो सटीक है, वो है मंगल। और इसलिए उसमें से विकल्प के तौर पर मैंने द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम ये विकसित करने का प्रयत्न किया है। क्या करना चाहते हैं आप समाज का, देश का? क्या करना? मंगल करना चाहते हैं। ये जो मंगल का शब्द है ये बड़ा व्यापक शब्द है और इसलिए अगर विकास के साथ भी कहना हो तो मैं इसको मंगल विकास कह रहा हूं, या केवल मंगल कहिए या केवल मंगल विकास कहिए। तो विकल्प के तौर पर भारत जो दे सकता है ये मंगल विकास का कॉन्सेप्ट दे सकता है। इसको एक नाम देने का प्रयत्न किया है। कुल मिलाकर के जो हमारा विकल्प का कॉन्सेप्ट बनेगा वो बन रहा है धर्माश्रयी मानव केंद्रित सर्वंकष मंगल विकास दृष्टिकोण, धर्मा गाइडेड ह्यूमन सेंटर्ड होलिस्टिक मंगल डेवलपमेंट अप्रोच। क्या है वो? अब ये शब्दावली देने के बाद में उसको परिभाषित करना आवश्यक है, तो एक परिभाषा देने का प्रयत्न किया है मैंने। क्या है ये सुमंगलम? तो सुमंगलम से आशय है अपने शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में अपने देश व समाज की प्रकृति, प्रवृत्ति, आशा, आकांक्षा, आवश्यकता और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में मुख्यतः कहा मैंने, प्रीडोमिनेंटली कहा है, अंडरलाइन करिए, मुख्यतः अपने ही शक्ति, सामर्थ्य, साधन संपदाओं एवं कौशल प्रतिभाओं के बलबूते पर देश की कर्म शक्ति व ऊर्जा शक्ति के जागरण के माध्यम से धारणक्षम, पोषणक्षम, संस्कारक्षम, सर्वमंगलकारी, समतामूलक, संतुलित, सर्वतोमुखी विकास का दर्शन, इसका नाम है सुमंगलम। अब इसमें से एक एक शब्द व्याख्या मांगता है, तो कुछ बातें इसके बेसिक एलिमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे पश्चिम के दर्शन के कुछ बेसिक एलिमेंट कल मैंने बताने का प्रयत्न किया। ये जो वैकल्पिक सुमंगलम का कॉन्सेप्ट या मंगल विकास का कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिक एलिमेंट क्या है और कहां से आए। इस मंगल के टर्म को मैंने जब देखने का प्रयत्न किया अपने पुराने शास्त्रों में, तो मैंने कहा जग जग पर, पग पग पर, पद पद पर, एक एक पन्ने में ये व्याप्त है। अब रामचरितमानस पढ़िए, तुलसीदास जी ने बताया भगवान राम का जन्म क्यों है, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है भगवान राम के जन्म लेने का।
तो वहां शब्द प्रयोग आता है, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जन्म क्यों है? जग का, संसार का मंगल करने के लिए। मंगल बड़ा व्यापक शब्द है। हम एकात्मता स्रोत में रोज बोलते हैं परमात्मा को क्या माना हमने, तो ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने विश्व मांगल्य मूर्ते कहा हमने। परमात्मा को हमने किस रूप में उपासना करी है? विश्व का मंगल करने वाली मूर्ति, ये परमात्मा है। संघ की प्रार्थना बोलते हैं, मातृभूमि के बहुत सारे एडजेक्टिव मिलेंगे आपको। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू में सुखम वर्धितो महामंगले पुण्य भूमि। एक एडजेक्टिव मातृभूमि के लिए क्या है? भारत भूमि के लिए। ये भारत भूमि को वंदना क्यों करते हैं? इसके लिए हम अपने शरीर को, अपनी शक्ति को, अपने साधनों को क्यों अर्पित करना चाहते हैं? ये महामंगलकारी है। तो वहां हमको मिले, आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं और शुभ कार्य के लिए पूजा करवाते हैं। पूजा करने के लिए पंडित जी आते हैं। सबसे पहले मंत्र कौन सा बोलते हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, यही बोलते हैं ना। कुल मिलाकर के क्या चाहा है हमने? मंगल चाहा है। ये जो प्रकृति है, ये चराचर है, ये ग्रह नक्षत्र है, ये संपूर्ण सृष्टि है, उससे हमने क्या कामना की है? तो कहा प्रकृति ही पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास्तथा दिशक कालश्च सर्वेशाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। ये जो कुछ भी जड़ चेतन चराचर जगत है, उसे अपेक्षा क्या है? क्या करना चाहिए उन्होंने? तो विश्व का मंगल करने में उन्होंने योगदान देना चाहिए। ये जो पर्यावरण है ना, उसको नष्ट होने से क्यों बचाना चाहते हैं? पर्यावरण का रिलेवेंस क्या है? पर्यावरण का रिलेवेंस है कि ये सृष्टि के भीतर जितना भी ये बायोडाइवर्सिटी है, जितना भी चराचर जगत है, ये विश्व के मंगल के लिए काम करते हैं। इसलिए मंगल का कॉन्सेप्ट ये बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है। हम में से कुछ जैन बंधु बैठे हुए हों, तो जैन में भी कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो उपासना कहाँ से प्रारंभ करते हैं? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंत कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। धर्म क्या है? मंगल है। मंगल और धर्म वहां आइडेंटिटी हो गया, समीकरण हो गया है। तो कुल मिलाकर के मंगल का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर बहुत आएगा। और लेटेस्ट आ जाइए, जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, जन गण मंगल अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो कुल मिलाकर के अगर अपने संपूर्ण साहित्य का अवलोकन करेंगे, संपूर्ण विचार का अवलोकन करेंगे, तो ध्यान में आएगा ये बड़ा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सर्वव्यापक कॉन्सेप्ट है। इसलिए मंगल के संबंध में विचार किया जाना चाहिए। और इसके आधार पर मेरा सुझाव यह है, दुनिया के देशों का एक नया विभाजन होना चाहिए। इस समय पर दुनिया के देशों का विभाजन जीडीपी के आधार पर है। यूएनओ ने दुनिया के देशों को 4 भागों में बांटा है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड। ये जीडीपी के आधार पर विभाजन है। मेरा सुझाव यह है कि दुनिया में अब नए तरह का विभाजन शुरू होना चाहिए। मंगलमयी अर्थव्यवस्था, मंगलशील अर्थव्यवस्था और मंगलहीन अर्थव्यवस्था। तो मंगल के आधार पर डिवीजन होना चाहिए। मंगल का संबंध पैसे से हो अनिवार्य नहीं है। मंगल के लिए दूसरे फैक्टर्स लगेंगे, दूसरे इंडिसेस लगेंगे, मेजरमेंट के अलग तरीके के तरीके लगेंगे। तो दुनिया के विभाजन करने का तरीका बदलना पड़ेगा अपने को। मंगल की रणनीति बनानी पड़ेगी, मंगल की नीति बनानी पड़ेगी, मंगल का प्रारूप बनाना पड़ेगा। तो मंगल को आधार बना करके नई तरह की रचना के बारे में सोचा जाना चाहिए। बेसिक एलिमेंट क्या है मंगल के? तो पहली बात, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुमंगलम इज ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, बहुआयामी